लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को जो है ऑड एंगल के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है उसका सिंबल क्या होता है, उसका जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कैसे होता है या नहीं होता है, वो मैंने तुम लोग को बोला था। अभी मैं तुम लोग को इवन एंगल्स के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता है, उसका सिंबल क्या होता है, वो मैं दिखाऊंगा। तो देखो 360 याद रखना, 180 और 360 जो एंगल होता है ना, ये सब क्या होता है, इवन एंगल। तो इनके ये सब एंगल्स जब यूज़ होता है ना, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सेम रहता है। मतलब साइन थीटा जो है वो साइन थीटा ही रहेगा, अगर कॉस थीटा है तो वो कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा है तो वो टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा है तो वो कॉट थीटा ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक जो है वो कॉसेक में ही रहेगा। कब? जब एंगल जो है इवन नंबर होता है, 180 और 360 ऐसा होता है। तो इसको देखो यूटिलाइज कैसे करते हैं। पहले देखो हम लोग करेंगे क्या, साइन से करते हैं हम लोग। साइन 180 प्लस थीटा मान लिया, ये क्या है, इवन एंगल है ना, तो इवन एंगल जो है, इवन एंगल सेम ही रह जाएगा। इवन एंगल के लिए साइन जो है क्या रहता है, साइन ही रहता है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। उसका सिंबल भी मैं बाद में बोलूँगा, पहले मैं लिख के देता हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं कॉट का बोलता हूँ, कॉट 180 प्लस थीटा, क्योंकि देखो इवन नंबर इवन एंगल है तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहने का, कॉट थीटा ही रहेगा। मैं और एक देता हूँ, सेक का देता हूँ, सेक यहाँ पे 180 प्लस बोला है ना, अभी 180 माइनस थीटा देता हूँ। देखो 180 इवन एंगल है तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा। ऑड के लिए चेंज होता है, इवन के लिए अनचेंज रहता है। 180 से दिया है ना, अभी मैं और एक देता हूँ तुम लोग का, 360 से देता हूँ, 360 एंगल 360 से देता हूँ। तो उसका मैं 10 से देता हूँ, 10 360 प्लस थीटा, तो ये इवन एंगल है तो 10 थीटा ही रहेगा, 10 360 माइनस थीटा, ये भी इवन एंगल है तो सेम रहेगा। कॉसेक देखिए करता हूँ, एक 360 प्लस थीटा, ठीक है, 360 प्लस थीटा देखिए करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक ही रहेगा। और लास्ट जो है मैं देता हूँ कॉसेक 360 माइनस थीटा देखता हूँ, इवन एंगल तो कॉसेक ही रहेगा। देखो ये बिठा दिया मैंने, अभी सिम्बल्स का देखते हैं, सिम्बल्स क्या बनता है। साइन 180 प्लस थीटा, देखो बहुत ही सिंपल है, 180 प्लस थीटा, 180 मतलब क्या होता है, 290 या 180 होता है, ठीक है, 290 या 180 होता है। तो देखो 2, उसके बाद देखो प्लस बोला है ना, मतलब वो जो है वो अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या पाया था, पहले क्वाड्रेंट में कौन होता है, ASTC पाया था ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, 10 के साथ साथ कॉट। मैं दिखा देता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ टेक्निक बोला है। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग को देखना है, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कॉट। लेकिन हम लोग का जो वैल्यू था वो क्या था, साइन था ना, ये जो वैल्यू था साइन था, तो इसके आगे माइनस दे दो, ठीक है। अब कॉट 180 प्लस थीटा देखते हैं। 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखो 180 प्लस थीटा मतलब 180 का मतलब क्या होता है, 2 × 90 होता है ना, 2 × 90 प्लस थीटा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट को पार करके,
सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस, तो ये बन जाएगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये क्या है, कॉट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है देखते हैं, पता है हम लोग ऑलरेडी। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो ये तो क्या है, कॉट ही है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये भी जो है पॉजिटिव बनेगा। अब ये देखते हैं सेक 180 माइनस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा देखो, ये तो सेक थीटा हो गया। अब 180 माइनस बोला है ना, तो देखो 180 का मतलब होता है 2 इंटू 90, तो माइनस है ना इसके बाद, क्योंकि माइनस में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे है। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो सेक है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये तो साइन और कॉसेक में से कोई भी नहीं है, ये कौन है, सेक है। तो सेक जो है सेक नेगेटिव में आ जाएगा। सेम एक ही जैसे टेन 360 प्लस थीटा, तो टेन थीटा हो गया। 360 प्लस, इसका मतलब क्या बनेगा, 360 का मतलब तो 4 इंटू 90 प्लस थीटा होता है ना। तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट को पार करके चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस मतलब फिफ्थ, तो फिफ्थ तो नहीं होता है। फिफ्थ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का प्लस जब होता है ना, तब पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस, यहाँ पे देखो 360 को ब्रेक किया तो 4 इंटू 90 प्लस थीटा आ गया ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को एग्जिट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को पार करेगा। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को पार करता है तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो यहाँ तक है हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को पार करता है, देखो क्या कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तुम लोग का ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो 360 प्लस जब भी तुम लोग देखोगे ना, 360 प्लस होने से तुम लोग पॉजिटिव लिख देना, सिंपल सी बात है। 360 प्लस या तो फिर 90 माइनस। ये 360 प्लस है ना, तो इसको तुम लोग पॉजिटिव लिख दो और लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखो कॉसेक 360 प्लस है, तो इसको तुम लोग पॉजिटिव दे दो। 360 माइनस है, 360 का मतलब देखो क्या होता है, 4 इंटू 90 माइनस थीटा है ना, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कौन था, कॉस था पॉजिटिव, कॉस और सेक। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे है, कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। इनको छोड़कर बाकी जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो एक कॉसेक है ना, ये सॉरी ये 10 है, 10 नेगेटिव में आएगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा देखो क्या होता है, ये कॉसेक थीटा हो गया। अभी 360 माइनस थीटा बोला ना, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन ये कौन है, कॉसेक है, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम लोगों ने समझ लिया है, ये सब एंगल्स का जो खेल होता है वो तुम लोगों ने समझ लिया है। हम लोग का होता है कि मैं फिर से एक समरी एक बार कर देता हूँ। हम लोग का क्या होता है, 90 और 270, मतलब ऑड एंगल्स जब होता है, जब ऑड एंगल्स होता है तो देखो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। साइन बदल के कॉस, कॉस बदल के साइन, टेन बदल के कॉट, कॉट बदल के टेन। इस तरीके से सेक और कॉसेक का भी होता है। कब होता है ये चेंज, इंटरचेंज, ऑड एंगल्स के समय, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इवन एंगल्स आता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम ही रहता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम ही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने करके दे दिया है। और हाँ,
मैं और एक शॉर्टकट थोड़ा चीज़ बोल के देता हूँ। जब भी तुम लोग को 90 माइनस थीटा दिखाई दे, 90 माइनस थीटा दिखाई दे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो। उसके बाद 360 प्लस अगर बोले तो वो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही समझाता है, तो इसके लिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ दो चीज़ याद रखना। तुम लोग का देखो इन जनरल सिर्फ 90 माइनस थीटा जो ऑड एंगल है ना, ऑड एंगल का ही तुम लोग का है यहाँ पर बुक में, इवन एंगल का अभी तक तुम लोग का नहीं है, तो तुम लोग को मैंने फिर भी ये दे दिया है। क्लास 10 की बुक में तुम लोग का इससे ज़्यादा नहीं है, तो मैंने देखो दोनों का ही दे दिया है, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, इन दोनों के समय क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और तब पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद और भी थोड़ा थोड़ा मैं ये कर सकता हूँ। देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब देखो तुम लोग क्या होता है, 90 मतलब पहला, 90 मतलब पहला 1/90, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 180 प्लस थीटा बोलूँ, 180 मतलब 2/90 ना, तो +1, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 270 प्लस थीटा बोलूँ और 270 मतलब क्या था 3/90, तो थर्ड क्वाड्रेंट +1 फोर्थ में आ जाएगा। उसके बाद तो 360 प्लस बोल ही दिया, 360 प्लस बोलने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। माइनस का अगर बोलूँ देखो 90 माइनस थीटा तो बोल दिया है, 180 माइनस थीटा, माइनस के समय देखो नीचे नहीं जाता है, सिर्फ वही रह जाता है, 2/90 है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। 270 माइनस थीटा बोलो, 270 मतलब 3/90 ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा क्योंकि माइनस है। तो यही चीज़ तुम लोग को थोड़ा याद करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, तो तुम लोग का आ जाएगा। तो आज के लिए तो ये वीडियो तुम लोग का यहीं पर ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ तुम लोगों ने समझ लिया है।